एक ऐसा देश जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है, जिसका साम्राज्य सबसे पुराना नहीं है, वो आखिर कैसे पूरी दुनिया पर इतना कंट्रोल कर सकता है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और अमेरिका की ताकत के पीछे छिपे कुछ दावों को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। इस सोर्स के मुताबिक असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। आज हम अमेरिकी शक्ति के उन छिपे हुए तरीकों को देखेंगे जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। तो सबसे पहले चलिए इसी पहेली को समझते हैं। आखिर अमेरिका की ताकत का वो कौन सा विरोधाभास है जो उसे इतना शक्तिशाली बनाता है? तो देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि अमेरिका की असली ताकत उसकी आबादी में नहीं, बल्कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और उस इकोनॉमिक सिस्टम में है जिसे उसने खुद को बचाने के लिए बनाया है। ये एक ऐसा किला है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं ताकत के दो सबसे बड़े और सबसे दिखाई देने वाले पिलर्स पर, डॉलर और बंदूक, यानी इकोनॉमी और मिलिट्री। ये विश्लेषण डॉलर हेजेमनी यानी डॉलर के दबदबे को एक बहुत बड़ा हथियार बताता है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया को व्यापार करने के लिए आपकी ही करेंसी की जरूरत पड़े तो आपको कितना बड़ा आर्थिक फायदा होगा। ये दुनिया के लिए एक तरह से ऑक्सीजन जैसा है और इसका कंट्रोल अमेरिका के पास है। सोर्स एक ऐसे साइकिल की बात करता है जहां लड़ाई झगड़ा भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। पहले दोनों तरफ हथियार बेचे जाते हैं और फिर उसी तबाही के बाद देश को दोबारा बनाने के लिए लोन दिया जाता है। मतलब ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीत हमेशा एक ही की होती है। और इस इकोनॉमिक सिस्टम का स्केल देखिए, चौंकाने वाला है। सोर्स का दावा है कि अमेरिका पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है और वो इसे मैनेज करने के लिए ऐसे तरीके अपना रहा है जो शायद ही किसी ने सोचे होंगे। चलिए अब चलते हैं पर्दे के पीछे, वहां जहां असली खेल खेला जाता है। यहां हम खुफिया एजेंसियों के कथित तरीकों पर नजर डालेंगे। इस विश्लेषण के मुताबिक सीधी जंग तो अब पुरानी बात हो गई है। अब तरीका बदल गया है। अब किसी भी विरोधी सरकार को अंदर से ही कमजोर करने के लिए एक पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है ना, ये कथित तौर पर देश के अंदर ही इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देता है कि सरकार का गिरना किसी बाहरी साजिश जैसा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी मसला लगता है। लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे कह सकते हैं विवादास्पद दावे पर आते हैं। सोर्स का दावा है कि असली डोर किसी और के हाथ में है। सोर्स एक ऐसा दावा करता है जो सुनने में ही चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के बीच पावर का जो रिश्ता हम समझते हैं, असल में वो ठीक उसका उल्टा है। तो ये जो तुलना है ना, यही इस पूरे तर्क का निचोड़ है। दावा यह है कि पैसे, टेक्नोलॉजी और मीडिया पर कंट्रोल के जरिए इजराइल अमेरिकी नेताओं पर अपना दबदबा बनाता है। तो सवाल यह है कि ये कंट्रोल आखिर बनाया कैसे जाता है? विश्लेषक इसके लिए 4 बड़ी वजहों बताते हैं। पैसे का प्रभाव, बड़ी बड़ी कंपनियों पर कंट्रोल, सिलिकॉन वैली और न्यूयॉर्क जैसी पावरफुल लॉबीज और ब्लैकमेल नेटवर्क्स। और इसी ब्लैकमेल के जाल का सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है तथाकथित एप्स्टीन फाइल का। सोर्स के मुताबिक ये किसी एक अपराधी का काम नहीं था, बल्कि ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों को फंसाकर उनसे अपनी बात मनवाने का एक सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंट्रोल का ये सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? शायद नहीं। इस विश्लेषण का आखिरी हिस्सा इसी सिस्टम पर मंडरा रहे खतरों की बात करता है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आ रही है इकोनॉमिक फ्रंट से। ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं। देश अब आपस में अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया की ताकतें बदल रही हैं, आने वाले कल के नियम कौन लिखेगा? क्योंकि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का खेल है ना, ये अभी बस शुरू ही हुआ है।